हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे फ्रेटमेंट में वर्कशॉप और इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मल्टीपल स्क्रीन्स कवर करने वाले हैं और हर स्क्रीन से जुड़ी इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करेंगे। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्रेटमेंट से जुड़े बेसिक ऑपरेशन जैसे कि किसी भी एंट्री को सेव, मॉडिफाई या डिलीट करना वगैरह वगैरह आप ऑलरेडी जानते हों। अगर आप फ्रेटमेंट के बेसिक ऑपरेशंस के बारे में नहीं जानते तो प्लीज़ आप एक बार दूसरे वीडियोस देखें जिसमें हमने इन्हें बड़े ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इन्वेंट्री और वर्कशॉप मैनेजमेंट के लिए कुछ मास्टर्स आपको सेट करने हैं, जिनके लिए दिए गए स्क्रीन्स में स्टॉक लोकेशन सबसे पहली स्क्रीन है जिसके बारे में हम बात करेंगे और उसे आप इन्वेंट्री इन्फो मेन्यू में स्टॉक लोकेशंस पर क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं। फ्रेटमेंट में आपको ऑलरेडी एक डिफ़ॉल्ट स्टॉक लोकेशन मिलता है जिसका नाम है मेन स्टोर। अगर आप एक ही लोकेशन पर सारे स्टॉक आइटम्स स्टोर करते हो तो आपको दूसरा स्टॉक लोकेशन जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक से ज़्यादा लोकेशंस पर स्टॉक मेंटेन करते हो या फिर आप डिफ़ॉल्ट स्टॉक लोकेशन का नाम चेंज करना चाहते हो तो आप स्टॉक लोकेशन की स्क्रीन से ही उसे मैनेज कर सकते हो। अगर आप स्टॉक लोकेशन को किसी दूसरे स्टॉक लोकेशन के अंडर में डिफाइन करना चाहते हो तो इस स्क्रीन में दिए गए अंडर ऑप्शन में आप वो स्टॉक लोकेशन मेंशन कर सकते हो, वरना अंडर ऑप्शन में आपको प्राइमरी सिलेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन में स्टॉक लोकेशन से जुड़े रिमार्क्स ऐड कर सकते हो। फ्रेटमेंट स्टॉक इनवर्ड और स्टॉक आउटवर्ड ऑपरेशन के दौरान आपसे स्टॉक लोकेशन पूछेगा, जिससे आप मल्टीपल स्टॉक लोकेशंस पर स्टॉक की डिटेल्स इजीली ट्रैक कर पाएंगे। जिन आइटम्स के लिए आप स्टॉक मेंटेन करना चाहते हो उन आइटम्स को कैटेगराइज करने के लिए फ्रेटमेंट में आपको स्टॉक ग्रुप्स का ऑप्शन दिया गया है, जो आप इन्वेंट्री और इन्फो मेन्यू में स्टॉक ग्रुप्स पर क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं। फ्रेटमेंट में आपको ऑलरेडी 4 डिफ़ॉल्ट स्टॉक ग्रुप्स मिलते हैं जैसे कि डीजल, लुब्रिकेंट्स, स्पेयर्स और टायर्स, जिससे किसी भी व्हीकल में हुए एक्सपेंसेस को आप डीजल, लुब्रिकेंट्स, स्पेयर्स और टायर्स में कैटेगराइज कर सकते हो। इस स्क्रीन से आप किसी भी ग्रुप का नाम चेंज कर सकते हो या फिर कोई नया स्टॉक ग्रुप जनरेट कर सकते हो। अगर आप स्टॉक ग्रुप को किसी दूसरे स्टॉक ग्रुप के अंडर में डिफाइन करना चाहते हो तो इस स्क्रीन में दिए गए अंडर ऑप्शन में आप वो स्टॉक ग्रुप मेंशन कर सकते हो, वरना अंडर ऑप्शन में आपको यूज़र डिफाइन सेलेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन में स्टॉक ग्रुप से जुड़ी रिमार्क्स ऐड कर सकते हो। फ्रेटमेंट में आप हर एक स्टॉक आइटम को उसके मैन्युफैक्चरर से भी मेंटेन कर सकते हो। जैसे कि आपके स्टॉक में 5 टायर्स हैं तो वो 5 टायर्स किस कंपनी से हैं वो आप पता लगा सकते हो और उसके लिए आपको इनवर्ड या आउटवर्ड ट्रांजैक्शंस के दौरान बताना है जो आइटम आपने इनवर्ड यानी कि परचेज किया या फिर आउटवर्ड यानी कि इश्यू किया वो किस कंपनी का है। मैन्युफैक्चरर्स को ऐड, मॉडिफाई या डिलीट करने के लिए आपको इन्वेंट्री इन्फो मेन्यू में मैन्युफैक्चरर स्क्रीन को एक्टिवेट करना है, जिसमें आप किसी भी मैन्युफैक्चरर को ऐड, मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हो। जिन आइटम्स के लिए आप स्टॉक मेंटेन करना चाहते हो उन आइटम्स को परचेज या इश्यू करने से पहले आपको वो आइटम्स क्रिएट करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको इन्वेंट्री इन्फो मेन्यू में स्टॉक आइटम्स पर क्लिक करना है। इस स्क्रीन में नेम में आइटम का नाम मेंशन करना है, अंडर में उस आइटम का स्टॉक ग्रुप मेंशन करना है जिससे आप उस आइटम को डीजल, लुब्रिकेंट, स्पेयर्स या टायर में कैटेगराइज कर पाओ। यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आपको आइटम का मेजरमेंट यूनिट मेंशन करना है, जैसे कि डीजल या इंजन ऑयल के लिए यहाँ पर आप लीटर मेंशन कर सकते हो और स्पेयर्स और टायर्स के लिए आप यहाँ पर पीसेस मेंशन कर सकते हो। डेसिमल प्लेसेस में आपको आइटम की क्वांटिटी में डॉट के बाद कितने डिजिट चाहिए वो मेंशन करना है। जैसे कि टायर्स के लिए आप यहाँ पर 0 मेंशन करोगे क्योंकि टायर्स में हमें डॉट के बाद के डिजिट की ज़रूरत नहीं है, पर डीजल और इंजन ऑयल के लिए यहाँ पर आप 3 मेंशन करोगे क्योंकि डीजल या इंजन ऑयल की क्वांटिटी में हम डॉट के बाद कम से कम 3 डिजिट तक प्रिसिशन कर चाहेंगे ताकि हम मिलीलीटर्स में भी स्टॉक मेंटेन कर पाएँ। पार्ट नंबर रिक्वायर्ड में आपको सिलेक्ट करना है कि आप जिस स्टॉक आइटम की एंट्री कर रहे हो उसके लिए आपको पार्ट नंबर मेंटेन करना है या नहीं, तो आप यहाँ पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से यस या नो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने स्टॉक ग्रुप टायर सिलेक्ट किया है तो यहाँ ऑटोमेटिकली एस सिलेक्टेड रहेगा और आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि फ्रेटमेंट टायर्स का स्टॉक टायर नंबर से मेंटेन करता है। जिस आइटम की आप एंट्री कर रहे हो अगर आपके पास उस आइटम का पहले से कुछ स्टॉक पड़ा है तो उसे आप
इस टेबल में मेंशन कर सकते हो। एज ऑन में आपको वो डेट सिलेक्ट करना है जिस डेट को आपने फिजिकल स्टॉक लिया था। लोकेशन में आपको स्टॉक लोकेशन मेंशन करना है जिसके लिए आप ओपनिंग बैलेंस मेंशन कर रहे हो। पार्ट नंबर में आपको पार्ट नंबर मेंशन करना है, जो अगर आपने पार्ट नंबर रिक्वायर्ड में नो किया है तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। मैन्युफैक्चरर में आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम मेंशन करना है और क्वांटिटी में उस आइटम का ओपनिंग स्टॉक मेंशन करना है। याद रहे कि इस टेबल में सिर्फ आप पहले से अवेलेबल स्टॉक की ही एंट्री कर पाओगे और बाद में सॉफ्टवेयर इसकी इन्वेंट्री इनवर्ड और आउटवर्ड ऑपरेशन से खुद मेंटेन करेगा। अमाउंट में आपको ओपनिंग स्टॉक की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मेंशन करनी है। फ्रेटमेंट में आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, मतलब कि किसी भी आइटम को परचेज करने से पहले आप सप्लायर्स ने भेजे हुए कोटेशन सॉफ्टवेयर में एंटर कर सकते हो और फिर रेट्स कंपेयर करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। कोटेशंस एंटर करने के लिए आपको इन्वेंट्री इन्फो मेन्यू में कोटेशंस पर क्लिक करना है, जिससे आपके सामने ये स्क्रीन एक्टिवेट हो जाएगी। इस स्क्रीन में वाउचर नंबर ऑटो पॉपुलेट होगा जिसे आप चेंज भी कर सकते हो। डेट में डेट एंटर करना है। रेफरेंस नंबर में सप्लायर का कोटेशन रेफरेंस नंबर मेंशन करना है। सप्लायर में जिस सप्लायर से आपने कोटेशन रिसीव किया है उस सप्लायर का नाम मेंशन करना है और फिर आइटम डिटेल्स नीचे दिए गए टेबल में मेंशन करनी है, जिसमें आपको आइटम का पार्ट नंबर, आइटम का नाम, मैन्युफैक्चरर, क्वांटिटी और रेट मेंशन करने के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आइटम को जनरेट करते वक्त पार्ट नंबर रिक्वायर्ड ऑप्शन में आपने नो सिलेक्ट किया था तो पार्ट नंबर आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। क्वांटिटी और रेट मेंशन करने पर अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। इस टेबल में आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक या एक से ज़्यादा आइटम्स मेंशन कर सकते हो। नीचे आपको डिस्काउंट और टैक्स मेंशन करने के लिए भी ऑप्शन दिए गए हैं, जिससे नेट अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। ऑर्डर प्रोसेसिंग से जुड़ी नेक्स्ट स्क्रीन परचेस ऑर्डर का है, जिसमें आप आइटम परचेस करने के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहते हो कि फ्रेटमेंट खुद आपको सजेस्ट करे कि कौन सा आइटम किस सप्लायर से परचेस करना चाहिए तो परचेस ऑर्डर बिल्डर का यूज़ कर सकते हो, जिसे एक्टिवेट करने के लिए आपको इन्वेंट्री वाउचर मेन्यू में परचेस ऑर्डर बिल्डर ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे कि आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में आपको वो सारे आइटम्स और उन आइटम्स की क्वांटिटी मेंशन करनी है जिसके लिए आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो। रेट और सप्लायर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होंगे। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो मैं बता दूं कि आपने पहले एंटर किए कोटेशंस और ऑर्डर से सॉफ्टवेयर उस सप्लायर को सर्च करेगा जिसका रेट सबसे कम है और फिर उस रेट को रेट कॉलम में और सप्लायर को सप्लायर कॉलम में पॉपुलेट कर देगा। अगर किसी आइटम के लिए सॉफ्टवेयर को रेट्स नहीं मिलते हैं तो रेट और सप्लायर के कॉलम्स ब्लैंक रहेंगे, जिसे आप मैन्युअली एंटर कर सकते हो। आप चाहो तो सॉफ्टवेयर ने पॉपुलेट किए हुए रेट या फिर सप्लायर को चेंज भी कर सकते हो। जब सारे ऑप्शन सेट हो जाए तब आपको इस फिनिश बटन पर क्लिक करना है, जिससे सॉफ्टवेयर आपने मेंशन किए सारे सप्लायर्स के लिए परचेस ऑर्डर की स्क्रीन शो करेगा, जिसे सेव करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। है ना एकदम आसान। अगर आप डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो तो वैसा भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको इन्वेंट्री वाउचर्स मेन्यू में परचेस ऑर्डर पर क्लिक करना है, जिससे कि आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में आपको डेट, व्हीकल, सप्लायर और आइटम डिटेल्स मेंशन करनी है जिसके लिए आप परचेस ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो, जिसमें व्हीकल नंबर का ऑप्शन आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। हर एक आइटम जिसके लिए आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो उस आइटम का करंट स्टॉक कितना है, लास्ट हमने किस रेट से और कब खरीदा था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो होगी, जिससे आपको ऑर्डर प्लेस करने में मदद मिलेगी। ओके, आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए मास्टर्स कैसे सेट करते हैं ये सीख लिया और ऑर्डर प्रोसेसिंग भी सीख लिया। तो अब बात करते हैं इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस की। परचेज की हुई किसी भी आइटम को फ्रेटमेंट में एंटर करने के लिए आपको इन्वेंट्री वाउचर मेन्यू में दिए गए स्टॉक इनवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे कि आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। याद रहे कि स्टॉक इनवर्ड में आपको सिर्फ उन आइटम्स के लिए एंट्री करनी है जिसे आप स्टॉक करते हो।
ऐसे आइटम्स जिसे आप ज़रूरत पड़ने पर मार्केट से परचेस करके गाड़ी में लगा देते हो, उसकी एंट्री आपको व्हीकल एक्सपेंस में एंट्री करनी है। हालांकि टायर्स अगर आप स्टॉक नहीं भी करते हो तो उसकी स्टॉक इनवर्ड की एंट्री करना कंपलसरी है, और फिर उसे व्हीकल में इश्यू करने के लिए स्टॉक आउटवर्ड टायर स्क्रीन का यूज़ करना है, जिसे हम इसी ट्यूटोरियल में आगे देखेंगे। इस स्क्रीन में वाउचर नंबर ऑटो पॉपुलेट होगा, जिसे आप चेंज भी कर सकते हैं। डेट में आपको जिस दिन आपने मटेरियल रिसीव किया वो डेट मेंशन करनी है। अगर जिन आइटम्स को आप रिसीव कर रहे हो उसके लिए आपने परचेस ऑर्डर बनाया था तो पीओ नंबर में आपको वो परचेस ऑर्डर नंबर मेंशन करना है। अगर आप परचेस ऑर्डर नंबर मेंशन करते हो तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सप्लायर का नाम और वो सारे आइटम्स जो उस परचेस ऑर्डर के लिए रिसीव करने बाकी है ऑटोमेटिकली आइटम डिटेल्स में पॉपुलेट कर देगा, जिससे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हो। चालान नंबर में आपको सप्लायर का डिलीवरी चालान नंबर मेंशन करना है। इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट दोनों ऑप्शंस डिसेबल रहेंगे, और जब आप इस स्टॉक इनवर्ड के लिए जनरल वाउचर बनाओगे तो जनरल वाउचर में मेंशन किया हुआ रेफरेंस नंबर और जनरल वाउचर की डेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो होगी। लोकेशन में आपको वो स्टॉक लोकेशन मेंशन करना है जहाँ पर आप ये आइटम्स रिसीव कर रहे हो। आइटम डिटेल्स में आपको इंडिविजुअल आइटम्स के लिए डिस्काउंट या टैक्स मेंशन करने के लिए भी कॉलम्स दिए गए हैं, जिससे सॉफ्टवेयर नेट अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। हर एक आइटम जिसे आप रिसीव कर रहे हो उस आइटम का करंट स्टॉक कितना है, लास्ट हमने किस रेट से और कब खरीदा था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो होगी। अगर सप्लायर ओवरऑल बिल पर डिस्काउंट या टैक्स अप्लाई करता है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इस एंट्री को सेव करने पर सॉफ्टवेयर हर एक आइटम का स्टॉक आपने मेंशन की गई क्वांटिटी से ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा और उसकी एंट्री इन्वेंट्री बुक्स में हो जाएगी। आपने रिसीव किए हुए स्टॉक आइटम्स को व्हीकल में इश्यू करने के लिए फ्रेटमेंट में स्टॉक आउटवर्ड का ऑप्शन दिया गया है। याद रहे कि स्टॉक आउटवर्ड स्क्रीन का यूज़ आपको उन्हीं आइटम्स के लिए करना है जिसे पहले आप स्टॉक इनवर्ड स्क्रीन में एंटर कर चुके हैं। स्टॉक आउटवर्ड के लिए आपको मल्टीपल स्क्रीन्स दिए गए हैं, जिसे आइटम के स्टॉक ग्रुप के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि जिन आइटम्स का स्टॉक ग्रुप स्पेयर्स है उन्हें इश्यू करने के लिए आपको इन्वेंट्री वाउचर्स में स्टॉक आउटवर्ड स्पेयर्स अदर्स पर क्लिक करना है, जिससे कि आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में वाउचर नंबर ऑटो पॉपुलेट होगा, जिसे आप चेंज भी कर सकते हैं। डेट में आपको डेट मेंशन करनी है, व्हीकल नंबर में आपको व्हीकल नंबर मेंशन करना है और लोकेशन में आपको वो स्टॉक लोकेशन मेंशन करना है जहाँ से आप स्पेयर्स इश्यू कर रहे हैं। सुपरवाइज़र मैकेनिक में आपको सुपरवाइज़र या मैकेनिक का नाम मेंशन करना है और इस टेबल में आपको वो सारे आइटम्स मेंशन करने हैं जो आपने ऊपर मेंशन किए गए व्हीकल को इश्यू किए हैं। इस टेबल में सॉफ्टवेयर हर इंडिविजुअल आइटम का करंट स्टॉक आपको इस कॉलम में ऑटोमेटिकली शो करेगा, जिससे आपको मालूम पड़े कि अभी उस आइटम को ऑर्डर नंबर की ज़रूरत है या नहीं। ओल्ड आइटम्स रिटर्न कॉलम में जिस आइटम को इश्यू कर रहे हो उसका पुराना पार्ट मैकेनिक ने रिटर्न किया है तो उसकी क्वांटिटी मेंशन करनी है और सारे ऑप्शन सेट हो जाने पर उस एंट्री को सेव करना है। लुब्रिकेंट्स को इश्यू करने के लिए आपको इन्वेंट्री वाउचर्स मेन्यू में स्टॉक आउटवर्ड लुब्रिकेंट्स पर क्लिक करना है, जिससे कि आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में सारे ऑप्शन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। आइटम डिटेल्स में दिए गए फिलिंग कॉलम में आपको मेंशन करना है कि अगर आप इंजन ऑयल इश्यू कर रहे हो तो वो ऑयल चेंज के लिए इश्यू कर रहे हो या टॉपअप के लिए। पर्सन में आप उस पर्सन का नाम मेंशन कर सकते हो जिसने ऑयल चेंज किया। किलोमीटर में आपको इंडिविजुअल व्हीकल का मीटर रीडिंग मेंशन करना है और रिमार्क्स में इंडिविजुअल व्हीकल या आइटम के लिए कोई भी रिमार्क्स मेंशन कर सकते हो। टायर्स को इश्यू करने के लिए आपको इन्वेंट्री वाउचर मेन्यू में स्टॉक आउटवर्ड टायर्स पर क्लिक करना है, जिससे कि आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में टायर्स इश्यूड सेक्शन में आपको उस टायर की डिटेल मेंशन करनी है जो आप इश्यू कर रहे हो और टायर्स रिमूव सेक्शन में आपको उस टायर की डिटेल मेंशन करनी है जिसे आप रिमूव कर रहे हो। रिमूव टायर नंबर मेंशन करने पर बाकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगी, पर उसका नाम आपको चेंज करना पड़ेगा और वो आपको मैन्युअली टाइप करना है। रिमूव टायर कितने किलोमीटर और कितने दिन चला उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली रनिंग समरी में शो होगी। इश्यू टायर में दिए गए अप्रॉक्स केएम ऑप्शन में इश्यू किया हुआ टायर
अप्रॉक्सीमेटली कितना किलोमीटर चलना चाहिए वो आप मेंशन कर सकते हो। रिमूव टायर सेक्शन में अप्रॉक्स km ऑटो पॉपुलेट होगी जो कि एक्चुअल रनिंग km से कंपेयर होंगे, और अगर आपके एक्सपेक्टेशन से रिमूव टायर कम चला है तो वो रेड कलर से हाईलाइट होगा। अगर आप सिर्फ व्हीकल से टायर रिमूव करना चाहते हो पर कोई टायर इश्यू नहीं करना चाहते हो तो उसकी एंट्री आप इन्वेंट्री वाउचर मेन्यू में टायर रिमूवल ऑप्शन में मेंशन कर सकते हो। अगर आप रिमूव टायर को रिमोल्डिंग के लिए बेच रहे हो या फिर रिमूव टायर को आप रीसेल कर रहे हो या फिर रिमूव टायर को स्क्रैप करना चाहते हो तो उसकी एंट्री आप इन्वेंट्री वाउचर मेन्यू में स्टॉक आउटवर्ड रिमोल्डिंग ऑप्शन पर कर सकते हो, जिसमें वाउचर टाइप ऑप्शन में आप रिमोल्डिंग, रीसेल या स्क्रैप ऑप्शन सिलेक्ट करके सॉफ्टवेयर को गाइड कर सकते हो कि आपने पुराने टायर का क्या किया। अगर आप एक से ज़्यादा स्टॉक लोकेशन पर स्टॉक मेंटेन करते हो और एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर आइटम्स ट्रांसफ़र करने हैं तो उसके लिए आप इन्वेंट्री वाउचर मेन्यू में स्टॉक ट्रांसफ़र ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, जिसमें सोर्स में आपको वो स्टॉक लोकेशन मेंशन करना है जहां से आप स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे हो, और डेस्टिनेशन में आपको वो स्टॉक लोकेशन मेंशन करना है जहां पर आइटम्स ट्रांसफ़र होंगे। अगर आप किसी आइटम को रिपेयरिंग के लिए सर्विस सेंटर या गैरेज में दे रहे हो या फिर रिपेयरिंग के लिए दी गई आइटम को रिसीव कर रहे हो तो उसकी एंट्री आप इन्वेंट्री इन्फो मेन्यू में गेट पास ऑप्शन में मेंशन कर सकते हो, जिसमें अगर आप रिपेयरिंग के लिए दे रहे हो तो टाइप में आउटवर्ड सिलेक्ट करना है, और अगर रिपेयरिंग की हुई आइटम रिसीव कर रहे हो तो इनवर्ड सिलेक्ट करना है। अगर आप आइटम रिपेयरिंग के लिए दे रहे हो और वो वापस आने वाली है तो रिटर्नेबल में यस सिलेक्ट करना है, वरना रिटर्नेबल में नो सिलेक्ट करना है। देखा फ्रेंड्स, फ्रेटमेंट में इन्वेंट्री और वर्कशॉप मैनेजमेंट के लिए कितने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आई होप दैट आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल मैनर। आपको ये ट्यूटोरियल कैसे लगा? इस ट्यूटोरियल से जुड़े क्वेश्चन, सजेशंस या फीडबैक आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।